दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेजन के रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये पूरा का पूरा आपको जो अमेजन रिवर का बेसिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ही अमेजन रेन फॉरेस्ट का फैलाव हमको देखने को मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं साउथ अमेरिका की जहाँ से ये जहाँ जहाँ पर इसका फैलाव है। जैसे कि यदि हम देखें, ऊपर से शुरुआत करें, ठीक है, ऊपर से यदि हम शुरुआत करेंगे, ऊपर से आप देख सकते हैं कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। नीचे की तरफ यदि आप जाते हैं तो ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बहुत सारी कंट्री में इस रेन फॉरेस्ट का फैलाव है। तो अमेजन के जो जंगल हैं अपने आप में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ पर हाल ही के दिनों में जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो न्यूज़ में रहे थे। उसका रीज़न ये है कि सेसना 206 नामक एक निजी हवाई जहाज़ 1 मई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो इसमें यदि बच्चों को मिला दें तो टोटल मिलाकर के 7 लोग सवार थे। हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें इन बच्चों की मां भी थी। हादसे के बाद चारों बच्चों का कोई अता पता नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोलंबिया सरकार और सेना के बच्चों ने रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन होप चालू किया था। और अभी हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं कि कोलंबिया के अमेजन के जंगलों में जो हवाई जहाज़ क्रैश हुआ था, 40 दिन के बाद 4 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया है। ये सब कौन है? भाई बहन हैं। रेस्क्यू अभियान में जुटे सेना के जवानों को ये बच्चे कोलंबिया के कैक्वेटा और गुआवियारे प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को मिले थे। ये जगह हमें ध्यान में रखना है, कौन सी जगह है वो? कोलंबिया का कैक्वेटा और गुआवियारे प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को मिले थे। राष्ट्रपति गुआस्तो पेट्रो ने इसको जादुई दिन बताया था और इनकी जो उम्र है वो है 13, 9 और 4, ठीक है। और एक और जो छोटा बच्चा है वो 1 साल का है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं आर्मी के लोग इसमें शामिल हैं और ये बच्चे हैं जो कि जंगल में मिले हैं। तो देखा जाए ना तो कोई संभावना नहीं थी कि ये बच्चे बच पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसने भी ज़रूर कोई ना कोई भूमिका निभाई रही होगी। यहाँ पर आपको जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम भी ध्यान रखना है, ऑपरेशन होप। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यदि देखें तो हादसे के बाद वहाँ की सरकार और मिलिट्री ने होप ऑपरेशन चालू किया था। इस दौरान जंगल से बच्चों का सामान बरामद किया गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें इनको मिल रही थी जंगल में। कैंची, दूध की बोतल, हेयर टाई, टेम्पररी शेल्टर इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ में कई जगहों पर बच्चों के पैरों के निशान भी नज़र आए थे। सर्चिंग के दौरान मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बच्चों की दादी की आवाज़ में एक रिकॉर्डेड मैसेज भी सुनाया गया था, जिससे बच्चे एक जगह पर रुक जाएंगे या फिर कोई सिग्नल देंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट और मिलिट्री के प्रयास से ये सारा चीज़ हो पाया है। अब इस क्रैश के बारे में बताया जाता है कि 1 मई को ये जो प्लेन रहा था अराराक्वारा से सैन जोस डेल ग्वावियारे जाने के क्रम में रास्ते में क्रैश हो गया था। फिर 16 मई को इस प्लेन का मलबा मिला। मलबे में पायलट समेत 3 शव मिले थे। इनमें से एक शव रानोक मुक्टुई नामक की महिला का था जो इन 4 बच्चों की मां थी। यहाँ से कुछ और बेसिक जानकारी है हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में देख सकते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट का जो मैप अभी हाल फिलहाल हमने देखे थे उसमें यहाँ पर थोड़ा सा आप और भी क्लियर देख पाएंगे कितने सारी कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है और ठीक है कौन कौन से देश इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे देश इसमें जाते हैं, जैसे कि बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। तो ये कोलंबिया में ही ये घटना घटित हुई है। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अमेजन फॉरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे विश्व की क्लाइमेट को यदि कंट्रोल करना है, पूरे विश्व को यदि जलवायु के खतरे से बचाना है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये विस्तृत है और तेज़ी के साथ में इनको काटा जा रहा है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो हैं लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, ठीक है, जो कि अमेजन रिवर का जो ड्रेनेज वाला बेसिन है वहाँ पर इनका फैलाव है।
एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इन द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका एंड कवरिंग एन एरिया ऑफ, आप देख सकते हैं 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करते हैं। तो अमेजन रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलाकर के अमेजन रेन फॉरेस्ट का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट की कैटेगरी में इनको डाला जाता है, और ये जो है 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर में आपको देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो ये एरिया काफ़ी नम वाला रहता है, वेट प्लेसेस है, रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर। एक साल में आपको लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिल जाता है, आइदर सीजनली और थ्रू आउट द ईयर, या तो सालाना बारिश होते रहेगी या फिर पूरे सीज़न भर ऐसा पानी गिरता है। वहीं यदि हम देखें जो टेम्परेचर्स होता है वो एक प्रकार से यूनिफॉर्म तरीके से हाई रहता है, 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट